साथियों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। आज 8 मार्च 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। आज का बहुत ही खास दिन है। देश में चारों तरफ हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। देश के प्रत्येक मंदिरों में, मठों में बड़े हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि हमारे ठगी पीड़ितों का भुगतान अविलंब करा दें। ये ईश्वर से कामना करता हूँ। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सबकी पीड़ा का हरण करें और सबको आशीर्वाद दें। सुख शांति के साथ ये कार्यक्रम सफल हो। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा प्रत्येक दिन की तरह कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का बहुत ही खास वीडियो भुगतान संबंधी है। भुगतान आपका ना होना ये सबसे बड़ी पीड़ा है देश के लिए और देश की सरकारों के लिए। भुगतान का गारंटी वाला कानून वर्ष 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनने के बाद भी अभी तक किसी भी निवेशक का, जमाकर्ता का भुगतान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी दुख दर्द की बात है। इस राष्ट्रीय महामारी को सरकार को कायदे से ये राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी अजीब बात है, जो देश में तमाम ऐसे चैनल चल रहे हैं, सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, न्यूज का काम कर रहे हैं, देश की जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, समस्याओं की, जो भी समस्याएं हैं देश की, उनको उठाने का काम करते हैं। चाहे न्यूज़ चैनल हो, यूट्यूबर हो, प्रेस कोई भी हो, ये सोशल मीडिया जिनके ऊपर देश की जनता को बहुत बड़ा भरोसा होता है, उनको भी अभी तक इस राष्ट्रीय महामारी यानी ठगी पीड़ितों का जो भुगतान है, विभिन्न कंपनियों, चिटफंड कंपनियों में जो फंसा हुआ जमा धन है, उस पीड़ा को किसी भी चैनल ने नहीं उठाया, किसी भी मीडिया ने नहीं उठाया, किसी भी नेता ने नहीं उठाया, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया, कोई सोशल संगठन ने नहीं उठाया। यहाँ तक कि बड़े बड़े आंदोलन हुए, तमाम ऐसे व्यक्तिगत लाभों के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी पीड़ा और देश के ही ठगों ने बारी बारी से तमाम तरह का प्रलोभन देते हुए एजेंट बना करके, कार्यकर्ता बना करके, उनके माध्यम से, उनकी गारंटी पर उन्हीं के रिश्तेदारों का, उन्हीं के परिवार का, उन्हीं के मित्रों का, उन्हीं के गांव गली पड़ोस मोहल्ले का पैसा जमा करा लिया और जो वादे किया था कि हम 3 साल में दूना करेंगे, 5 साल में दूना करेंगे, 7 साल में दूना करेंगे, इस तरह की तमाम ऐसी प्रलोभन वाली स्कीमों में फंसा करके लोगों का पैसा हड़प लिया। और जब देने का बारी आई तो सारी कंपनियां हाथ खड़े कर लिए, जो भी जिम्मेदार पर्सन थे वो हाथ खड़े कर लिए। इसमें ठगों ने तो रकम ठगी, लेकिन इसमें सरकारी तंत्रों का भी हाथ है। अगर सरकारी तंत्र ने इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, इन तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन, फर्मों का रजिस्ट्रेशन, तमाम निधि के नाम से चल रही कंपनियां, उनका रजिस्ट्रेशन सरकार ने ना दिया होता तो शायद ये जनता न ठगी गई होती। सरकार की मोहर देख करके तमाम बेरोजगार साथी उनके साथ काम पे लग गए। सरकार से मान्यता प्राप्त, सरकार से तमाम तरह के ऐसे कागजात प्राप्त कर लेते हैं कंपनी के ठग कि सरकार की मोहर देख करके जनता को भी विश्वास करना पड़ता है। इसीलिए तमाम ऐसे साथी देश के
करोड़ों की तादाद में कार्यकर्ता बन करके लगभग 42 करोड़ से ऊपर जमाकर्ता जो विभिन्न कंपनियों में अपने चित परिचित लोगों के माध्यम से अपनी गाढ़ी कमाई को वहाँ गंवा बैठा, और सरकार आराम से ये सब नज़ारा देखती रही है, लेकिन उनको इन गरीबों के पैसे की जरा से भी चिंता नहीं हुई। तमाम तरह के सरकारें निर्णय लेती रही, तमाम तरह के कार्यक्रम करते रहे, लेकिन इनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। जब ये भाजपा सरकार देश में आई तो इन्होंने भी 2019 में सारी कंपनियों पर बैन लगा दिया, बंद कर दिया। उनका आज भी वीडियो नाच रहा है देश के प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी का। उन्होंने अपने मुखारबिंदों से कहा था कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर ताला लगा दिया। ये कहा, इसके बाद 2019 में ही भुगतान का गारंटी वाला कानून, जिसको वर्ष 2019 के नाम से आजकल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इसको लेकर के देश में चर्चा का विषय है, सरकार ने बनाया था। और उस कानून में केवल भुगतान की प्रक्रिया है, बाकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। और वो कानून सभी कंपनियों, सभी फर्मों, सभी सोसाइटियों पर लागू होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो। लेकिन 4 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया, उस कानून के तहत भी अभी तक किसी का भुगतान नहीं किया गया। इसी बीच में देश में एक संगठन तैयार हुआ, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। उन्होंने इस देश के कानून को लेकर के, यानी वर्ष 2019 को लेकर के पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम करते हुए पूरे देश में जन जागरण करने का काम किया, सबको इस कानून के बारे में बताने का काम किया और बताया कि इस कानून में केवल आपके भुगतान की व्यवस्था है, आप सभी लोग इस कानून के तहत अपना अपना आवेदन करिए, आपका भुगतान। ये करते 2 साल गुजर गया, तमाम तरह के कार्यक्रम हुए। अब आगे भी जो कार्यक्रम है उसमें बहुत बड़ी उम्मीद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 12 मार्च 2024 को इस कानून को बनाने के तहत हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने उनका नागरिक अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम 12 मार्च 2024 को रखा है। और उम्मीद है, सबको विश्वास है कि उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी आएंगे और आप सबके भुगतान की घोषणा करेंगे, वो भी वर्ष 2019 के तहत। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आखिरी चांस है, आखिरी मौका है। इसके बाद फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं इधर उधर आपको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। अगर आप सब लोग अपना भुगतान चाहते हैं, आपकी गाढ़ी कमाई है, आपकी खून पसीने की कमाई है, तो उन खूनी पंजों से, ठगों से अपना भुगतान पाने के लिए 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान दिल्ली में प्रत्येक जमाकर्ता साथी, प्रत्येक कार्यकर्ता साथी समय 10 बजे पहुंच करके उस नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेते हुए अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली में उपस्थित होना अति आवश्यक है। आपकी सारी की सारी समस्या, सारी की सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। लेकिन करोड़ों साथियों को पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी काम को कराने के लिए जब कहीं से कोई काम नहीं होता है तो जनमत की आवश्यकता होती है। और लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि जनमत जहां पर जो चाह लेता है वही काम करा लेता है, और जनमत सभी के पास है। पीड़ित साथियों की इतनी बड़ी संख्या है देश में कि 42 करोड़ से भी ऊपर हमारा जमाकर्ता साथी है। अगर करोड़ों की तादाद में रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंच गया तो अगर प्रधानमंत्री कहीं भी हो, आपके समक्ष आएंगे, नतमस्तक होंगे, आपकी सारी की सारी पीड़ाओं का अंत करेंगे और भुगतान की घोषणा भी करेंगे। लेकिन साथियों, अगर इसमें आप लोग चूक गए तो फिर तमाम कमेंट करने वाले करेंगे कि बार बार दिल्ली बुला करके भी हमारा भुगतान नहीं कराते हैं, हमको परेशान करते हैं।
साथियों, संगठन तो आपका भुगतान कराने का प्रयास कर रहा है, जिनको भुगतान लेना है वही नहीं पहुंचते हैं, वही नहीं जाकर के दबाव बनवा पाते हैं, वही जनमत नहीं तैयार कर पाते हैं, तो संगठन क्या करेगा। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रत्येक कार्यकर्ता से, किसी भी कंपनी का कार्यकर्ता हो, किसी भी कंपनी का जमा करता हो, आपको करोड़ों की तादाद में 12 मार्च 2024 को समय 10 बजे दिल्ली में रामलीला मैदान में आप सबको पहुंचना है, अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराना है। जय हिंद, जय भारत।